सर प्रदीप कुमार चपराना और आज है 13 जनवरी और आज तक की जितनी भी करंट अफेयर प्लस स्टैटिक जीके बनी है उसको हम देखते हैं। इसमें आज बहुत ही चर्चित मुद्दा है जो सुअर के दिल इंसानों में कितना मिलता है और कितना ये अमेरिका के एक बुजुर्ग में इसको फिट किया गया है, उसको लगाया गया है। तो ये कैसे काम करता है, कितने पैरामीटर काम करते हैं, सुअर का ही क्यों लगाया गया है, और जो तुम्हारा मान लिया गिनी पिग, रैट, माइस, इनका भी तो पैरामीटर जो इनसे ह्यूमन से मैच करते हैं, तो इनका क्यों नहीं लगाया गया, आज इसको समझते हैं। और गेटवे ऑफ हेल ये क्या है इसको समझते हैं। सबसे पहले देखो ये है डॉक्टर जिन्होंने अमेरिका के यूएसए के जो डॉक्टर हैं इन्होंने इनके इसमें ये सुअर का हर्ट लगाया, पिग लगाया। देखो ये अब देखते हैं क्या है पूरा मामला, अच्छे समझने हैं। कब खाना चाहिए, क्या क्या प्रॉब्लम होती है, क्या हार्ट की क्या प्रॉब्लम होती है, और वाल्व किसका बना होता है, सब चीज़ आज के जो सेशन में मैं सब कुछ समझाने का प्रयास करूंगा। तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है। मेडिकल साइंस का कारनामा क्या 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 मेडिकल साइंस में यूएस डॉक्टर द ट्रांसप्लांटिंग टिल द लीव्स ऑफ पिग्स हार्ट्स इनटू द ह्यूमन पेशेंट व्हेन द गेट्स ऑफ द जेनेटिकली मॉडिफाइड पिग्स हार्ट्स। तो जेनेटिकली ये जो है मॉडिफाइड इसको लगाया गया है, इंसान के अंदर लगाया गया है सुअर का दिल। अच्छा, सुअर का दिल ही क्यों लगाया है, अब इसको किसी को बोल दें तो आग बबूला हो जाएगा कि यार मेरे को सुअर का दिल बोल रहा है। तो थोड़ा सा हम मानते हैं अपनी जो थोड़ा हमारे रूढ़ी कस्टम है इस तरह से। अब डॉक्टर ने कहा तो या तो निकल जाओगे भाई और कोई ऑप्शन ही नहीं बचा, या तुम्हारे पे हम एक हार्ट का ये जो एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, अगर सक्सेस हो गया तो है ही, नहीं तो दूसरा ऑप्शन तो खत्म ही है भाई। जो जैसे अमेरिका के इंसान को ये 57 साल के हैं और ये 4 दिन हो गए इनको ऐसे ट्रांसप्लांट करा हुआ, तो अभी तक तो कोई इनको प्रॉब्लम नहीं है। बहुत ही लोगों को अगर ये सक्सेस हो गया तो बहुत लोगों की जान बच जाएगी, कि बहुत जल्दी उम्र में किसी की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। आजकल तो है ये पोल्यूशन वगैरह बहुत सारा, खाना पीना इस तरह का है तो रहती है। यूएसए का इंसान है 57 ईयर का है, जेनेटिकली जी मॉडिफाइड सुअर का दिल लगाया इनको जेनेटिक। तो जेनेटिक मॉडिफाइड क्या होता है, ये डेविड, पेशेंट का नाम है डेविड बेननेट, ये डेविड बेननेट है। हृदय पूरी तरह से फेल हो गया था इनका, अब बाईपास सर्जरी पे रखा हुआ था, अब इंस्ट्रूमेंट हटते ही ये ऊपर चले जाते, ठीक है। तो डॉक्टर है हमारे मोहम्मद एम मोहिद्दीन, इन्होंने जो ये अंग जो इनको लगाया है, और इस तरह से जीनोम ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अगर कोई जानवर का जो अंग जो आदमी में लगाया जाता है, इंसान में लगाया जाता है, तो ये जीनोम ट्रांसप्लांटेशन कहलाता है। अच्छा, सुअर ही क्यों, देखो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, समझो हार्ट कैसे काम करता है, कब सोना चाहिए, कितना खाना चाहिए, कि ये आजकल बहुत बहुत ज़्यादा इफेक्ट है इसमें, और मैं समझाऊंगा क्यों, कैसे, क्या क्या है। अच्छा, ये जो वैलेंटाइन डे वाला ये होता है ना, जो हार्ट जो होता है, ये तीर लगा हुआ, जो वैलेंटाइन डे का तीर जो भेजते हैं, पिक भेजते हैं, ये क्या होता है, सुअर का होता है। अब बोलोगे सुअर का क्यों, ऐसा क्यों, अभी मैं समझाता हूँ। क्योंकि मेडिकल है ना, मेडिकल जो है, मेडिकल में जो वैलेंटाइन डे हार्ट कहा जाता है, इसको हार्ट कहा जाता है। जैसे ही मनुष्य का हार्ट एक जोड़ी अलिंद और निलय होता है, उसे अलिंद और निलय के बीच वाला खराब हो जाता है, तो सुअर का वाल्व लगा होता है। अब देखना किसी का हार्ट फेल हो जाता है तो उसमें अलिंद और निलय के बीच में सुअर का वाल्व लगाते हैं। किडनी बनी होती है, मनुष्य किडनी भी सुअर से मैच करती है। अब कैसे, मनुष्य की किडनी जो एक बीन की तरह होती है, देखोगा आपने, और इसमें तो 3 बीन होती हैं। तो ये जैसे ग्रेप्स का गुच्छा होता है ना, कुछ इस तरह का होता है। लीवर भी सुअर से मैच करता है जैसे होता है। अब देखो सुअर के शरीर है, इसमें अल्फा कण पाया जाता है, अल्फा गल बोलते हैं इसको, अल्फा कण को। विरोध जब मनुष्य विरोध करता है ना, विरोध करता शरीर इसका विरोध करता है, कैसे करता है, जब सुअर का कोई भी कण कोशिका जो मानव के अंदर भेजेंगे तो एंटीबॉडी डेवलप होगी, जैसे वैक्सीन देते हैं, एंटीबॉडी डेवलप होती, तो ये होते ही वो ऑर्गन या फुल बॉडी काम डैमेज हो जाती है, काम करना बंद कर देती है। तो आज तक ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है, कि आज तक इस तरह का ट्रांसप्लांट जो सक्सेसफुल होने हुआ, करी गई है, कोशिश करी गई है, लेकिन अब की बार कुछ जो वैज्ञानिकों ने अलग तरीके से किया। अब वो तरीका क्या है, मेथड क्या है, वो समझते हैं। अब की बार जो वैज्ञानिकों ने सुअर में अल्फा गल डाला है, से हटा दिया, अल्फा गल को हटा दिया। अल्फा गल होता है ना जो प्रॉब्लम क्रिएट करता है, एंटीबॉडी डेवलप करने लगता है, उसको हटा ही दिया, इसको निकाल के फेंको, जो ये सारी राड यही है। तो सुअर का जो बना हुआ जीन डाल दिया। जेनेटिक मॉडिफिकेशन प्रक्रिया कहते हैं इसको, बायोटेक्नोलॉजी के माध्यम से हटाया गया है जेनेटिक मॉडिफिकेशन। इस तरह से देख सकते हैं, ये इनको पूरी एक नई जिंदगी दी गई। जेनेटिक मॉडिफिकेशन, मादा सुअर जो फीमेल है ना, फीमेल पिग है, उसके अंड कोशिका के जीन को हटाकर जो अंड बचता है उसे मादा के अंड में डाल दिया गया। इस इनिशिएशन क्रिया हुई, सुअर बन के आया, और जो एक छोटा जो अंदर है ना, इसके अंग निकलता है अंदर से। तो 1 साल का सुअर है, उसके बच्चे से लिया गया, उसके हार्ट से लिया गया, ये याद देखना। अच्छा, अब से पहले क्या क्या ऐसे कारनामा हुआ है, हम ये सक्सेसफुल हुआ नहीं। 1984 में बंदर का दिल लगाया गया था, बंदर का हार्ट लगाया गया था, बच्चे को लगाया था ट्रांसप्लांट 21 दिन तक तो ठीक, 20 दिन तक तो ठीक रहा, 21वें दिन
वो भी बेचारा एक्सपायर हो गया। बंदर के पहले जो चेंज हो रहा है ना, बंदर का क्यों लगाते हैं, बंदर का क्यों नहीं लगा सकते? अब ये बोलोगे आप क्यों, कि भाई सुअर का लगा रहे हैं, बंदर से तो काफी हमारे मैच करते हैं पैरामीटर, बोलते हैं कि हम मानव जो इसकी पहली पूल पर जाती थी, और इस तरह के हमारे क्वेश्चन आएंगे आपके। तो ये क्यों? क्योंकि जो बंदर है ना, हम प्रोग्रेस करने स्टार्ट हुए, जैसे पहले 2 हाथों पे 4 हाथों पे चला, जो फिर ऐसे मुड़ के, फिर ऐसे, जैसे पहले सारे चेंजेस आए, बोलते हैं ना बंदर की प्रजाति है पूरे हम पूर्वज है। तो अगर तो इसमें प्रोग्रेसिव चेंज आएंगे। और आपने देखा होगा कोई जो माइंड जो जितने भी हैं सुअर है, सुअर में कोई भी चेंज नहीं आता, जब से अब तक कोई चेंज नहीं हुआ, तो इसलिए हमने सुअर को चूज किया, सबसे पहली बात चूज करने का कारण। अच्छा, ये माइंड करने वाली बात है, सारा जो बॉलीवुड का दिल है ना, बिली सी फोड़ दिया। माइंड सारा काम करता है, माइंड सोचते हैं, सब कुछ काम करते हैं, लेकिन बात कर देते हैं, निकल लेते हैं ये जो बॉलीवुड का, कि भाई उस पर गाने बने हैं, दिल तो पागल है, बहुत ज्यादा इस तरह की जो बकवास है। दिल 24 घंटे में 6000 लीटर जो ब्लड पंप करता है, फैक्ट्स हैं ये, 6000, 24 घंटे में 6000। और हर साल 1/3 हार्ट अटैक से मारे जाते हैं, उसमें से हर एक सेकंड में कितने मारे जाते हैं? 33 सेकंड में एक आदमी निकल लेता है। इसमें जो ये जो सर्वे है, इसमें 40 साल से कम उम्र के 12% है। ध्यान रखने वाली बात है। हार्ट अटैक कैसे आता है? कोलेस्ट्रॉल का बढ़ जाता है, बॉडी सर्कुलेशन में जो ब्लड सर्कुलेशन काम करना बंद कर देती है। अच्छा, हमारे हृदय घात के समय काम करना थोड़ा कम कर देता है रात को, जैसे हम सोते हैं तो रात को ये हृदय है जो हमारा जो हार्ट है काम करना बंद कर देता है, क्योंकि वो अपनी वो ये है ना, उससे जो अपने आप को व्यवस्थित करता है, उसको रिजर्व करने लगता है जो, ठीक है, रात्रि में। इसलिए लेट खाना खाने से ना हार्ट पे जबरदस्त प्रेशर आ जाता, जैसे खाते हैं, जैसे सपोज करो हमें भी भाई, अब वो तो पूरी फैमिली को देख के चलना पड़ता है सब चीज में। फैमिली में से निकालने के लिए इससे रस निकलता है, अंगों तक पहुंचता है, अंग में निकला, और अतिरिक्त ये लोगों को नुकसान करता है रस जो पहुंचेगा रात को, ठीक है, क्योंकि हार्ट कम काम करना करेगा, अभी मैंने बताया। तो इसलिए 6 से 7 तक बजे तक खाना खा लेनी चाहिए। अच्छा, पिग की किडनी भी इंसान से मिलती है, बताई थी मैंने। अब पिग की जो किडनी ट्रांसप्लांटेशन जो ह्यूमंस में एक बार हुई है, ये भी अल्फा गल के जीन से की गई थी। अब इसमें जो एक बार चिंपैंजी से की गई थी, 2 माह तक जिंदा रहा, वो जीवित रहा, और 1960 में की बात है, फिर वो एक्सपायर हो गया, वो भी 2 मंथ के बाद। 1980 में जो बच्चे को बंदर का वो लगाया था हार्ट, अभी बताया था मैंने, 21 दिन बाद वो भी बेचारा एक्सपायर हो गया। 1997 में असम के जो है सर्जन ने कहा कि होमकॉन्ग में मैंने एक जो पिग को हार्ट ट्रांसप्लांट किया था। उम्मीद करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा कि हार्ट कैसे काम करता है, और कैसे क्या है, क्यों हमने हार्ट इसको सुअर को पिग को क्यों चुना, बंदर को क्यों नहीं चुना, तो इनके पैरामीटर जो मेडिकल में साइंस में मैच करते हैं। तो इसको समझें, और काफी इंपॉर्टेंट है। देखो ये है, जैसे ये होता है ना, इसी शेप का होता है, इसको बोलते हैं मेडिकल साइंस में हार्ट को, सुअर के हार्ट को बोलते हैं, क्या बोलते हैं, वो जो वैलेंटाइन हार्ट बोलते हैं, तो इसलिए देखा होगा आपने। नेक्स्ट है, समझते हैं हम क्वेश्चन। नेक्स्ट हमारा आरबीआई रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बदलता वित्तीय परिवेश के अनुसार विभाग बनाया गया, फिनटेक जो विभाग बनाया गया, फाइनेंशियल टेक्निकल वित्तीय समावेशी के लिए फिनटेक विभाग की स्थापना की गई है। समाज के अंतिम व्यक्ति को मुख्य धारा से जोड़ना। अच्छा, विश्व में वित्तीय समावेश की सबसे बड़ी योजना जनधन योजना 28 अगस्त 2014 को स्टार्ट हुई थी। और आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को की थी, यंग हिंटल जो आयोग की सिफारिश पे की थी। आरबीआई की स्थापना जो स्टार्टिंग में इसका कार्यालय जो होता है, ऑफिस जो होता है, हेड ऑफिस जो होता है, कोलकाता में था, फिर अब वर्तमान में क्या है, मुंबई में है। पहले गवर्नर ओसबॉर्न स्मिथ, भारत के पहले सीडी देशमुख, 1 जनवरी 1949 को इसका राष्ट्रीयकरण हुआ था। वर्तमान में जो गवर्नर कौन है, शक्तिकांत दास, 25 नंबर के हैं। लोगों में ताड़का वृक्ष है, और रॉयल टाइगर जो बंगाल है। नेक्स्ट है हमारा गंगा सागर द्वीप, ये पश्चिम बंगाल में है। देखो भाई, सपोर्ट करो, लाइक करो। मैं इतना आज एक्चुअली मेरे को फीवर है बहुत ज़्यादा वो, लेकिन फिर भी मैं नहीं चाहता कि मान लिया किसी का नुकसान हो। जो एक ये मैंने सोचा है एक काम करने के लिए, तो इसमें कंटिन्यूटी बनी रहे, इसलिए क्योंकि मैंने अभी जो एक इंटरव्यू देखा था काफ़ी, जब जैसे अभी ये थे सुशील कुमार, बहुत ज़्यादा अपोज हुआ कि सुशील कुमार ने ये कर दिया वो हो गया। अब उसकी पॉजिटिव किसी ने नहीं देखी। क्या हुआ था, जब सुशील कुमार की हाइट कितनी है, ज़्यादा 5 फुट के आसपास, इतना ज़्यादा हाइट नहीं है कि नहीं, वो तब भी ओलंपिक लाया, ठीक है ना, इतने बाद 54 साल बाद आया, जीडी जो जादव के बाद वही ओलंपिक लेकर आया। तो वो क्यों लाया, उसने क्या किया ऐसा स्पेशल? उसने स्पेशल यही किया कि उसने कहा था कि नहीं, मैं जैसे मान लिया दिवाली होली की छुट्टी होती है ना, तो मैं अपने घर नहीं जाता। हम अक्सर क्या सोचते हैं, नहीं 5 दिन के लिए सपोज करो चले गए भाई, घर चले गए, ठीक है, क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है, 1-1 मिनट का पड़ता है। जो यही चीजें हमें ना दूसरे से डिफरेंस करती हैं, अलग बनाती हैं। तो इस पे फोकस करें और समझे। मैं भी मना कर सकता था ये जो वीडियो बनाने के लिए है वैसे, लेकिन मैंने बनाई क्योंकि मुझे करना है, तो करना है बस। एक मेले का आयोजन होता है, गंगा सागर मेला होता है। अम्बुबाची का मेला असम में, कामाख्या माता का मंदिर विटफोर्ट कलकत्ता में है।
JSA जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारत का जो कलकत्ता का पहला जो निदेशक बने गए धरती बनर्जी है। जलप्पा नेशनल पार्क, जलप्पा ये है तुम्हारा सुंदरवन, और ये पश्चिम वेस्ट बंगाल में है। ऑपरेशन माही सहेली, ये गर्ल्स की ट्रेन के लिए है जो उन्हें डेस्टिनेशन तक पहुंचाएगी। दक्षिण पूर्वी रेलवे स्टेशन में स्टार्ट किया। इसका मुख्यालय कहाँ है? कोलकाता में है। स्टार्टअप ऑफ द इंडिया नवाचार सप्ताह का पहली बार आयोजन किया गया 10 से 16 जनवरी के बीच में किया गया आयोजन। उद्देश्य क्या? स्टार्टअप में नवाचार को बैठक और निवेदन में बनाना, इसके जो मंच पे लाना, इनको सबको लाना एक साथ। तो इसके कौन है हमारे, जो किसने किया? पीयूष गोयल जी ने किया। पीयूष गोयल क्या हमारे पीयूष गोयल जी है, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री हैं। समृद्ध पोर्टल का समृद्ध जो है MIT द्वारा स्टार्टअप बढ़ावा देना है। यूनिकॉर्न के मामले भारत को फर्स्ट है अमेरिका, सेकंड है चाइना, थर्ड है भारत है। ये 12 से जो 16 जनवरी के बीच में स्टार्ट हुआ। जो बड़े स्टार्टअप होते हैं ना, उनको यूनिकॉर्न कहते हैं। जो थीम क्या है? सशक्त युवा सशक्त भारत। राष्ट्रीय युवा महोत्सव बनाया गया है। ठीक है। स्वामी विवेकानंद जी का बर्थडे होता है 12 जो कल जो परसों था 12 जनवरी को। और हमारा वर्ल्ड जो यूथ डे होता है हमारा 12 अगस्त को होता है। और इस दिन हाथी दिवस भी होता है। इनकी पत्रिका नाम, स्वामी विवेकानंद जी की पत्रिका नाम जो प्रबुद्ध भारत का जो मैगजीन का नाम था प्रबुद्ध भारत। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स रैंक है 46 है। डेल्टा कोविड का नया वेरिएंट है। डेल्टा प्लस ओमिक्रॉन का साइरस में इसकी पहचान हुई है। ओमिक्रॉन साउथ अफ्रीका से आया है। B.1.529 है। जो मिक्रोमाइसिस जो ब्लैक फंगस, मिक्रोमाइसिस आंखों को प्रभावित करता है। व्हाइट फंगस जो कैंडिगोजिस को प्रभावित करता है, इसका नाम है। जो मिलोसिस वो निमोसिल जो फेफड़ों को प्रभावित करता है। निमोनिया की ये दवा, ये जो माइक्रोकोसिस ये जो मलेरिया की है वैक्सीन है, फर्स्ट वैक्सीन है। प्रॉब्लम हो रही है भैया। मलेरिया कुनैन की दवा है, सिनकोना के ड्रग से मिलती है। प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ से मिलता है। मलेरिया मुक्त भारत 2030 का लक्ष्य है। RBC में ये लाल रक्त कणिका है, RBC की कमी से होता है, इसको बोलते हैं। अगर ऑप्शन में ये नहीं है तो लगा देना, टिक कर देना, ये मार देना। मेलबर्न समरटेक टेनिस टूर्नामेंट, इसके पुरुष वर्ग का जो खिताब राफेल नडाल ने जीता। महिला वर्ग का जिमोना होलिया ने जीता, स्पेन की हैं। राफेल नडाल स्विट्जरलैंड के हैं। नोवाक जोकोविच सर्बिया के हैं। अमेरिका के ओपन जो पुरुष वर्ग का खिताब डेविनियल मेदवेदेव ने जीता। नेक्स्ट है अमेरिका ओपन 2021 का खिताब एम्मा रादुकेन ने जीता। 2 UK की, इंग्लैंड की है, रहने वाली है। डेविस कप जो टेनिस के रिलेटेड टूर्नामेंट है, विजेता है रूस है। उप विजेता क्रोएशिया है। लोरिस वर्ल्ड स्पोर्ट अवार्ड राफेल नडाल ने जीता। इंडिया स्किल्स प्रोग्राम 2021 का राष्ट्रीय आयोजन कौशल स्किल के लिए किया गया है। ये नोडल एजेंसी है। राष्ट्रीय कौशल मिशन का जो ये है NDS द्वारा किया गया। टॉप में इसमें उड़ीसा है। बिरसा मुंडा स्टेडियम जो हमारा राउरकेला में है, उड़ीसा का है। ये हॉकी का बड़ा स्टेडियम है। और यहाँ पे धानुजात पात्रा राजपाल ये मुख्य है, जो मुख्य है मेन है इसके। कोणार्क मंदिर भगवान सूर्य का मंदिर है। ब्लैक पगोडा कहते हैं इसे, गंगवंश ने बनाया था। नरसिंहदेव फर्स्ट ने बनवाया था। सौर ऊर्जा से संचालित करने वाला पहला मंदिर है। विजय हजारे ट्रॉफी का संबंध क्रिकेट से है। हिमाचल प्रदेश विजेता है। डूरंड कप फुटबॉल से संबंधित है। ICC हॉकी कप चैंपियनशिप लद्दाख में हुई थी। INS विशाखापट्टनम युद्धपोत के द्वारा ब्रह्मोस में उन्नत संस्करण का परीक्षण किया गया। सुपरसोनिक क्रूज मिसाइल है। मतलब यही ध्वनि की स्पीड से ज्यादा तेजस की स्पीड। क्रूज का मतलब है दागो और भूल जाओ। स्पीड मैक होता है ध्वनि की स्पीड से। इस तरह से भारत और रूस के बीच में मिलकर बना है। DRDO ने इसका परीक्षण किया है। निर्भय सबसोनिक क्रूज मिसाइल है। पढ़ पृथ्वी पर परीक्षण किया गया। सतह से सतह मार करने वाली मिसाइल है। जिरकोन मिसाइल हाइपरसोनिक मिसाइल रूस की INS विक्रांत भारत का पहला स्वदेशी विमान पोत है। INS विक्रांत ग्रैंड ओल्ड लेडी है। UK से लिया गया है। इसे डीकमीशन कर दिया है गेटवे ऑफ हेल्स द्वारा। तुर्कमेनिस्तान में है। सोवियत संघ का वर्तमान में रूस है। यहाँ पे विस्फोटक हुआ है। यहाँ के बाद यहाँ विस्फोट हुआ है, उससे ग्रेस क्रेटर बन गया है। यहाँ पे वो पिछले 50 सालों से धधक रहा है बहुत ज्यादा। कोयले की तरह से कोयले डाल दिए उसमें। नर्क के द्वारा बना है। ये कुराकोरम रेगिस्तान में इसे चमक कहते हैं। इसे कुराकोरम रेगिस्तान की चमक भी कहते हैं। तुर्कमेनिस्तान में की राजधानी अशगाबाद है। नेक्स्ट एयरपोर्ट ऑन द टाइम परफॉर्मेंस में फर्स्ट में मियामी एयरपोर्ट है। ये USA का है। भारत में फर्स्ट जो इसमें चेन्नई एयरपोर्ट है, जिसमें 8वें स्थान पर है चेन्नई हमारा। ये IPL इंडियन प्रीमियर लीग 2021 का 14वां संस्करण हुआ था। UAE में हुआ था। इसका 2021 का ड्रीम 11 है। यहाँ पे विवो था।
जो 21 में वीवो था, यहाँ पे 20 में वो कर दिया था। कारण क्या था, गलवान घाटी में जो हिंसा हुई थी। अब जो क्या है 2022 और 2023 के लिए टाटा ग्रुप का बनाया गया है, इसको स्पॉन्सर बनाया गया है। ये घोषणा ब्रजेश पटेल ने की है। आईपीएल के कौन अध्यक्ष हैं ये हमारे। इस बार आईपीएल में 10 टीम होंगी, जो 8 खेलती थी पहले, अब 2 नहीं होंगी, लखनऊ और अहमदाबाद की टीम होगी। नेक्स्ट है हमारा ये जो देखो भाई समझो और अच्छे से, केवड़िया रेलवे स्टेशन का नाम बदलकर एक तरह का रेलवे स्टेशन कर दिया। इसकी 31 अक्टूबर को 31 अक्टूबर को हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का जन्म होता है। इन्हें सरदार की जो उपाधि जो दी थी वो बारदोली सत्याग्रह के बाद वहाँ की जो काम कर रही थी जो औरतें, उन्होंने दी थी। और इन्हीं के नाम के यहाँ यूनिटी ऑफ स्टैचू है। तो और यूनिटी ऑफ पीस हमारे पाली राजस्थान में है ये। चलो ठीक है, अगर थोड़ा सा भी समझ में आया हो, थोड़ी सी भी इससे हेल्प मिलती हो, प्लीज़ प्लीज़ लाइक करें, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है भाई। देखो सही बताओ, बेल आइकन को प्रेस करके रखें, अपना कमेंट करके बताएं कैसी लगी आपको ये वीडियो। थैंक यू।